हम एक नात पेश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला हमारी नात को कबूल करे। फिर एंड में देख दुआ करेंगे, सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। पढ़िए सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, सुभान अल्लाह, जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरूल माँ भी खुशियाँ मनाने लगे। ऐसे लगता है उस ज़माने में चले जाते हैं, बड़े ज़ोर शोर से मिलाद की तरफ आए थे। और नातों से मोहब्बत कहाँ हुई थी? जब हम मदीना पाक गए थे। उससे पहले नाते नहीं पढ़ते थे। मदीना पाक में गए और जो जो हसरत लेकर गए, मदीना पाक में गई। 8 साल मैंने वेट किया कि मुझे मदीना पाक जाना है। इतना इतना सवार कि मुझे जाना है। कैसे गई? बहुत लंबा वाक़या है, टाइम कम है, वाक़या ज़्यादा है। निशान लगाते थे, टीवी लिया कि देखें तो अल्लाह का रसूल का रोज़ा मुबारक, अल्लाह का घर कैसा है। उस टीवी के अंदर देखते, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते, नोट लगाते, इस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे, इस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे, इस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे। जब ये नोट करते तो हमारे घर वाले, मेरे शोहर कहते क्या नोट करती, पागल औरत है, इतना रश होता है और तुम फलानी चीज़ को भी हाथ लगाऊंगी। अल्लाह का मेहमान हूँ। अल्लाह खुद कहता है मेहमान जो है ना उसकी बढ़ चढ़ कर खिदमत करो, तमाम चीज़ें ला के रखो। तो हम भी तो अल्लाह के घर अल्लाह के मेहमान जाएंगे। हिजर अस्वद को कहते कि कोई भी नहीं होगा तो बोसा लूँगी, कोई भी नहीं होगा तो बोसा लूँगी। मेरी पड़ोसन जिस दिन मेरे शोहर हज पे गए, गलाफ काबा चेंज हो रहा था, इतना रोई। हमारी पड़ोसन आई, कहने लगी मैं समझ रही थी अल्लाह ना करे आपके घर से कोई दुनिया से चला गया। मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह के घर जाना है। और बाकी ऐसा हुआ कि जब अल्लाह के घर पहुंची, मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे साथ था, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा कि हिजर अस्वद को बोसा उस वक्त लूँगी जब कोई भी नहीं होगा। तो घर वाले भी कहते हैं अम्मी कैसे हो सकता है, इतने लाखों मजमे होते हैं, आप अल्लाह के घर का बोसा कैसे लेंगी? अल्लाह ताला ने बुलाया, चले गए। बड़ा बेटा साथ था, कहने लगा अम्मी इतने दिन बाकी रहेंगे, बोसा तो ले लें, बोसा तो ले लें। अल्लाह की मेहमान हूँ और अल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी मेहमानदारी करता है। ज़हन में यही आता। सुना था जन्नत क्या है? कुरान में जन्नत का सफ़र। अल्लाह जन्नत कैसी होती है? तौबा कद रखता हम ज़हन में सोचेंगे और वो फ़ौरन हमारे कपड़े बदल देगा। जन्नत में हम जिस चीज़ का इरादा करेंगे फ़ौरन आगे आ जाएगी। अच्छा, ऐसी ही जन्नत होती है। बड़े हुए, दीनी मकतब से तालीम हासिल की, अल्लाह ने घर बुलाया। जब अपने घर अल्लाह के घर में गए तो जन्नत क्या जन्नत थी, वो वाकई जन्नत है। किसी चीज़ का दिल चाहा कि वो सामने आ जाए, वो फ़ौरन सामने आ गई। शदीद सर्दी थी,
मदीना पाक में गए, भागे भागे गए, न सिम खरीदी न कुछ, भागे भागे चले गए कि अल्लाह के घर को देखूं तो सही कैसा है। 8 साल का इंतज़ार बहुत मुद्दत है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम मर ही ना जाए इस चक्कर में। और ऐसे लगता था कि मेरी आंखें बस अल्लाह के घर को देखेंगी तो मुझे सुकून आएगा। अल्लाह के घर पे पहले नज़र पड़ी, याद ही नहीं रहता क्या मांगे क्या नहीं मांगे। गुनहगार और तेरे घर की तरफ आ गए, अल्लाह ने बुला लिया। तो हिजरे अस्वद 2 दिन बाकी थे। अल्लाह 2 दिन बाकी हैं और मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर बोसा देगा। असर की नमाज का वक्त का लोग बैठ जाते हैं तो मुझे बहुत शौक था कि मैं खाना काबा को खाली देखूँ नीचे से लेकर ऊपर तक। जब लोग बैठ जाते हैं तो अल्लाह का घर क्लियर नज़र आता है। मैं आराम से खड़े होकर देख रही थी यूँ करके। तो वो जो पहरेदार होते हैं कहने लगा बोसा लेना जी, इसने कहा जाए ऐ सुभान अल्लाह, अल्लाह में तेरी कुदरत। दोनों हाथ रखे, खाली अल्लाह का घर, खाली हिजरे अस्वद। काफ़ी देर देखती रही और इसके बाद बोसा लिया आराम। इसके बाद वापस आई। मैंने कहा अल्लाह तू तो बड़ा मेहमान नवाज है। इस तरह बोसा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीने पाक में गए, सर्दी ठंड इतनी बहुत ज़्यादा। अल्लाह हम तो तेरे घर के चक्कर में अपनी जर्सी भी नहीं लाए, स्वेटर भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, शाल भी नहीं लाए, ऐसे आ गए तेरी मोहब्बत में। क्या करें। इतनी खूबसूरत सी चादर, आज भी मैं उनको याद करती ना उस चादर को। ब्लू चादर, पिंक सी उसकी बॉर्डर बने हुए, ऐसे आके गोदी में गिरी मेरे और नरम रेशम की तरह मुलायम। और इतनी उम्र अब मेरी हो चुकी है, मैंने ऐसी चादर नहीं देखी। वहाँ पे उठ के घूमती रही, फिरती रही। रियाजुल जन्ना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को देखा। ऐसे लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से हमें देख रहे हैं और हम शर्म के मारे आंखें ऊपर नहीं कर पाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख रहे हैं। वापस जाने को दिल करता तो ऐसे लगता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप जा रही हैं। चादर लिए लिए घूमते रहे। मुख्तसर सा वाक़या करते हैं, वहाँ से किसी ने भी नहीं मांगी कि ये मेरी चादर है। बस हमारे जो एक साथी थी उन्होंने कहा ये अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, सर्दी आपने जहाँ पे रह के गुजार ली, अब इसको बैतुल माल में जमा करवाते हैं। उनके कहने पे हमने बैतुल माल में जमा करवा दी। लेकिन दिल आज तक वो यही कहता रहता है वो तो आपको तोहफ़ा मिला था तो तोहफ़ा को तो लेकर आना चाहिए था, और हमने तोहफ़ा बैतुल माल में जमा करवा दिया इस उम्मीद के साथ कि अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोबारा बुलाएंगे। नात को आगे बढ़ाते हैं। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्र-उल-मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल। अल्लाह अल्लाह दोनों आलम के रसूल। अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल। अल्लाह 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 हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर 2 शेर पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब हरम पे नज़र पड़ी एक शेर याद आ रहा है। पता है सुनते थे नातों से भी इतनी लगन नहीं थी। जब वहाँ जाके गए, अवैस कादरी की नात है, किसी और की वो एक और है, वो नात पढ़ते हैं। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ मैं कभी हरम को। कभी मैं खुद देखती हूँ कि मेरा मुकद्दर कैसा, पर अल्लाह के घर में मेरी औकात। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को।
लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नात कहने वाले ने क्या शान से नात कही है। काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, क्या रौनक है, क्या मंजर है कि बस बंदा देखता ही रहे।